आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम इस बात का विश्लेषण करने वाले हैं कि कैसे डिजिटल क्रिएटर्स राजनीतिक बयानों में होने वाले भारी बदलावों यानी कि अचानक पाला बदलने को सटायर के जरिए दुनिया के सामने लाते हैं। एनाटॉमी ऑफ पॉलिटिकल सटायर के इस डीकंस्ट्रक्शन में हम डिकोड करेंगे कि एक राजनेता के पुराने बयान और उसकी नई हरकतों के बीच जो गजब का विरोधाभास होता है, उसे कैसे एक तीखी कॉमेडी में बदल दिया जाता है। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि डिजिटल मीडिया आखिर इस राजनीतिक विडंबना यानी इस आयरनी को कैसे उजागर करता है। यूट्यूब चैनल टोंट पास का जो कंटेंट आज हम एनालाइज कर रहे हैं वो इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ पुराने और नए बयानों को एक साथ रखकर एक कॉमेडी मास्टरक्लास तैयार की जा सकती है। जब एकदम विपरीत बातें आमने सामने आती है ना, तो सारा खेल खुद ब खुद साफ हो जाता है। चलिए इस सटायर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द सेटअप, फियर्स रिटोरिक यानी बेहद तीखी और आक्रामक बयानबाजी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है कुछ कड़े बयानों से। सोर्स मटेरियल में दिखाया गया है कि कैसे नेता अपने राजनीतिक विरोधियों को सीधे तौर पर अनपढ़ गुंडों की पार्टी बता रहे हैं। उनका ये दावा है कि उनके विरोधी केवल गुंडागर्दी करते हैं, मतलब एकदम आक्रामक स्टैंड जो विरोधियों की एक बेहद नेगेटिव तस्वीर पेश करता है। कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है, द वॉशिंग मशीन मेटाफर। यहाँ इस व्यंग्य में वॉशिंग मशीन के एक बेहद मशहूर राजनैतिक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। सोर्स में सत्ताधारी पार्टी की तुलना एक ऐसी वॉशिंग मशीन से की गई है जो बिना किसी डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। इस मेटाफर का सीधा सा मतलब है कि एक तरफ से कथित भ्रष्टाचारी नेता अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से उन्हें एकदम क्लीन चिट मिल जाती है। भ्रष्टाचार की सफाई के दावों पर यह एक बहुत गहरा कटाक्ष है। और इसी के साथ सेटअप के आखिरी हिस्से में वफादारी की एक बहुत ही बड़ी घोषणा की जाती है। सोर्स वीडियो में एक बेहद सख्त दावा दिखाया गया है कि आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो उन नेताओं को या उनकी पार्टी को खरीद सके। विरोधियों को दोगला बताया गया और खुद के कभी न बिकने का दावा किया गया। इसे सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि ये नेता अपना स्टैंड कभी नहीं बदलेंगे, है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। द ट्विस्ट, अ सडन मर्जर। और यही वो पल है जो इस पूरी घटना को घोर विडंबना में बदल देता है। एकदम एक्सट्रीम आयरनी। यहाँ एक बहुत ही तीखा विरोधाभास या जिसे हम स्टार्क जक्सटापोजिशन कहते हैं दिखाया गया है। सोचिए, जिन नेताओं ने शुरुआत में विरोधी पार्टी को गुंडे कहा था और खुद को कभी न बिकने वाला बताया था, वही नेता अचानक उसी विरोधी पार्टी के साथ अपने विलय यानी मर्जर की घोषणा करते हुए नजर आते हैं। एकदम यू टर्न। ये राजनीतिक गठबंधनों के विरोधाभास को पूरी तरह से खोल के रख देता है। और ये ट्विस्ट तब और भी गहरा हो जाता है जब हम उनका अगला बयान देखते हैं। जो लोग कल तक तीखी आलोचना कर रहे थे, अब वही कह रहे हैं कि वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उसी लीडरशिप के अंतर्गत बिना थके देश के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। जिस लीडरशिप पे कल तक सवाल उठाए जा रहे थे, रातों रात उसी की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस कॉमेडी डीकंस्ट्रक्शन के आखिरी हिस्से की तरफ, द पंच लाइन, एनालाइजिंग द सटायर। यूट्यूब चैनल टोंटबाज ने इस पाला बदल पर बिल्कुल तीखे और आम बोलचाल के लहजे में पंच मारे हैं। जैसे बाजी पलट दी, बस हवा निकल गई, पहले थूकते हो और फिर चाटते हो, और लेने के देने पड़ गए। ये रिएक्शन सुनने में भले ही काफी रफ लगे, लेकिन ये बिल्कुल सटीक तरीके से उस झटके और कॉमेडी को दर्शाते हैं जो इस तरह अचानक पाला बदलने पर पैदा होती है। सोर्स में इस पूरे व्यवहार को एक बहुत ही सटीक शब्द से परिभाषित किया गया है, दोगलापना। इसका मतलब एकदम साफ है, हिपोक्रेसी या दोमुहापन। मतलब जब कोई अपनी ही कहे हुए शब्दों के बिल्कुल उलट काम करता है। क्रिएटर्स ने बड़ी ही चतुराई से इन पुराने और नए बयानों को एक साथ रखकर इस दोगलेपन को बिना किसी फिल्टर के दुनिया के सामने रख दिया है। सच में इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता, और आज के समय में यही सटायर का सबसे मजबूत हथियार है। तो अंत में इस एक्सप्लेनर से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या इस तरह की व्यंग्यात्मक कमेंट्री सच में राजनेताओं को उनके बयानों के लिए जवाबदेह ठहराने में मदद करती है, या फिर ये सिर्फ डिजिटल दुनिया का एक नया पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट बनकर रह गया है? डिजिटल सटायर विरोधाभासों को उजागर करने का एक बेहद ताकतवर टूल तो बन चुका है, लेकिन क्या ये वायरल कॉलआउट्स राजनीति में कोई असली बदलाव लाते हैं, या बस कुछ पल के मनोरंजन के बाद भुला दिए जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।